नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जो तनातनी है वो अब खुलकर सामने आई है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी और अपनी नियुक्ति यानी कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी देने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी। केंद्र सरकार ने नवंबर में उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी थी और अब उन्हें सुबोध कुमार जायसवाल को डीजी सीआईएसएफ नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल अगले सीबीआई निदेशक के पद के लिए संभावित उम्मीदवार में से है। अब अगर हम देखें तो 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। रॉ में भी काम कर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से उनकी क्यों नहीं बन रही थी, इस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अर्णव गोस्वामी मामले में पुलिस पर किस तरीके का प्रेशर बनाया जाता है। बिना बात के पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। पालघर मामले में चार्जशीट दायर नहीं करती है पुलिस, किसके इशारे पर दायर नहीं करती है। वैसे अगर देखें तो मुंबई पुलिस पहले बहुत बड़े अच्छे काम कर चुकी है, इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। आतंकवादियों से किस तरीके से लोहा लिया है मुंबई पुलिस ने। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की पुलिस है, जो आज की मुंबई पुलिस है, वो सरकार के इशारों पर नाचने वाली एक पुलिस बन गई है और इसीलिए सरकार और पुलिस के बीच में जो तनातनी है अब वो खुलकर सामने आ रही है। ऑफिसरों के इससे पहले तबादले किए गए, उसको लेकर भी सुबोध कुमार जायसवाल ने सवाल खड़े किए थे। डीजीपी ने उस वक्त सवाल खड़े करते हुए ये बताया था कि सरकार मनमानी तरीके से अपना काम कर रही है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है उनको अहमियत नहीं दी जा रही है। जबकि वो पुलिस मुखिया हैं, उसके बावजूद भी कोई भी फैसला किया जा रहा है वो सरकार की तरफ से जो बड़े ऑफिसर हैं, जो निचले स्तर के ऑफिसर हैं, सबका तबादला किया जा रहा है। 50 से ज़्यादा ऑफिसरों का तबादला किया गया था। इस सब पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और उनकी जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति को मंजूरी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दी है। इससे पहले 4 केंद्रीय पुलिस संगठन अलग अलग समय से बिना नियमित प्रमुख के काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी पूरे कालिक प्रमुखों की नियुक्ति नहीं की है। तो अपनी मनमर्जी सरकार कर रही है, वहां पर कोई भी नियम कानून नहीं है, ये तो पहले ही पता चल रहे थे। लेकिन हम ये नजर डालते हैं कि क्या क्या आरोप लगाए गए थे सुबोध कुमार के तरफ से। तो डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने महाराष्ट्र सरकार से नाराजगी दिखाते हुए ये कहा था कि सितंबर महीने में करीब 50 सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं। उसके बाद निचले स्तर के अफसरों के तबादले हुए हैं बिना डीजीपी की राय को अहमियत दिए और कई सीनियर अफसरों को मनमाने तरीके से उनका तबादला किया जा रहा है और इसी से महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल नाराज चल रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी, केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए थी, नवंबर में वो भी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद उनकी अब पोस्टिंग भी हो गई है। कई वर्षों तक रॉ में भी काम कर चुके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के डीजी पोस्टिंग उनको मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन उनको अब सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। अब यहाँ तक बता दें कि जो तबादले की मनमानी और महाराष्ट्र सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप सिर्फ पुलिस महकमे में नहीं है, बल्कि दूसरे विभागों में भी जारी है। मतलब आपको अगर सत्ता मिली है तो आप उसका किस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे, ये कोई भी महाराष्ट्र सरकार से समझ सकता है। अब इसको लेकर मुंबई पुलिस ने तो आपत्ति जताई ही थी, लेकिन लगातार मुंबई पुलिस की जो बदनामी हो रही है पूरे देश में, अगर हम देखें तो जो घटनाएं सामने आ रही हैं वहां पर मुंबई पुलिस की ही बदनामी हो रही है, उन्हीं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। परमवीर और तमाम ऑफिसर जो वहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों पर तो सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब वहीं पर देखें जो मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही थी, जो बेहतर काम कर रही थी, उन लोगों को इस बात से धक्का लगा है और इसीलिए सुबोध कुमार जायसवाल ने केंद्र सरकार से इसमें मदद मांगी थी, जो मदद उनको मिली भी है। अब इस पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने इस मामले में कहा है कि जो कुछ भी हुआ है उससे पुलिस बल का मनोबल प्रभावित होगा। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी जायसवाल को बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल यानी कि सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई बड़े दावे किए थे। उन्होंने बताया था कि डीजीपी को शिवसेना रामकंपा यानी कि एनसीपी और कांग्रेस सरकार ने दरकिनार कर दिया था और हमारे पास बहुत अच्छे डीजीपी थे, लेकिन सरकार ने किस तरीके से दरकिनारी दिखाई है उसकी वजह से वो केंद्र सरकार से उन्होंने प्रतिनियुक्ति मांगी थी। इससे पहले हमने देखा कि डीजीपी ने भी कई बड़े
आरोप लगाए, कई बड़े खुलासे किए और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी। इस पर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग ये कह रहे थे कि हर किसी को जो गुलामी है वो मंजूर नहीं होती है और इसीलिए सुबोध कुमार जायसवाल ने इसका विरोध किया है। अब महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पुलिस पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है और सही को गलत, गलत को सही जो ठहराने के लिए महाराष्ट्र सरकार आए दिन जो चाबुक पुलिस वालों पर डाल रही है, कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र सरकार के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया को ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है। अब इस मामलों में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने, जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता और इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बहुत सक्षम डीजीपी थे, हालांकि पिछले कई महीनों से पुलिस विभाग को उन्हें विश्वास में लिए बिना चलाया जा रहा था। उन्होंने ये कहा है कि ये पहली बार हुआ है। इस बर्ताव से जायसवाल परेशान होकर राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का काम देखरेख का है। गृह विभाग मामूली तबादलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है, जिसने डीजीपी को प्रतिनियुक्ति पर जाने को मजबूर किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई और भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुबोध जायसवाल जैसे काबिल अधिकारी को सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए अनुरोध करना पड़ा। फडणवीस ने यह कहा कि डीजीपी सुबोध एक काबिल अधिकारी है, लेकिन महाराष्ट्र गृह मंत्रालय लगातार उनके काम में हस्तक्षेप कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश चल रहे थे और अपना काम अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन फिर भी इस तरह के महत्वपूर्ण विभाग को कुछ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और कानून के दायरे में जो काम होते हैं, जो जिस तरीके से संविधान को फॉलो करते हुए आपको काम करना होता है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि ऐसा कुछ भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार द्वारा पुलिस विभाग में हस्तक्षेप करने और उन्हें विश्वास में लिए बिना डीजीपी का ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसी भी विभाग में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी विभाग चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सच है कि सुबोध जायसवाल जैसे जो कैलिबर अधिकारी का दूसरे विभाग में जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी सुबोध जैसे अधिकारी का दूसरे डिपार्टमेंट में जाने से पुलिस अधिकारियों का मनोबल प्रभावित हुआ है, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये गर्व की बात नहीं है, निश्चित रूप से पुलिस विभाग के मनोबल को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई ने जब उनसे संपर्क किया गया, उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस मामले में वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जायसवाल ने खुद आग्रह किया था कि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर जाने की इजाज़त दी जाए और क्यों उन्होंने ये मांग की थी, इस सारे बारे में हमने आपको बताया है कि क्या कुछ महाराष्ट्र में हुआ है और किसी से अनजान नहीं रहा है कि वहाँ की प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था किस तरीके से चल रही थी। अगर महाराष्ट्र सरकार को देखें तो बाकी जो राज्य हैं उनसे उनको सीख लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हमें शासन सत्ता चलानी चाहिए। उद्धव ठाकरे के लिए सब कुछ नया है, लेकिन कांग्रेस और बाकी जो उनके नेता हैं उन्होंने काफ़ी सालों तक राज किया है, उन लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ है वो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है कि किस प्रकार से शिवसेना को खत्म किया जाए, किस प्रकार से उद्धव ठाकरे को खत्म किया जाए। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत को ये लगता है कि मुख्यमंत्री अगर वो बन गए तो इसके आगे दुनिया अब कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगला चुनाव फिर होगा, 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम जो है वो 5 साल। अगर उसमें आपने काम किया है, जनता को आपका काम पसंद आ रहा है, तभी 5 साल बाद आप चुने जाएंगे। लेकिन उस दौरान अगर आप जनता के ही विरोध में खड़े हो जाएंगे तो फिर जनता आपको किस बात के लिए चुनेगी, क्योंकि आप राजा नहीं, आप एक सेवक हैं। अब इस सेवक के रूप में आपको कार्य करना था, लेकिन आपने तानाशाही की है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे और लगातार लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो दिखाता है कि शिवसेना और बाकी जो राज्य के जो लीडर हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका भविष्य जो है यही सारी चीज़ें तय करती हैं। अब इस पे SB सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है कि सुविधा अनुसार विषय का चयन करना होशियारी का पैमाना है। मेरा विरोध महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही रवैयों को लेकर है। इसी रवैये के कारण डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने स्वेच्छा से सेंट्रल डिप्यूटेशन ले लिया है। हर किसी को मानसिक गुलामी मंजूर नहीं होती है, ये इनके द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही कई और भी यूज़र हैं जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा की जा रही है कि इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो आगे क्या होगा महाराष्ट्र का
महाराष्ट्र सरकार अगर इसी प्रकार से रवैया करेगी, तानाशाही रवैया दिखाएगी, तो आगे जनता महाराष्ट्र सरकार को किस प्रकार से चुनेगी, ये कांग्रेस के लिए भी और ये एनसीपी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार का रवैया दिखाते हैं, और सबसे खासकर इसमें जो झटका लगा है वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि उनका जो एक जनाधार रहा है वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे देश में जिस तरीके से निहंगम हो रही है, यानी कि उसका जो वर्चस्व है वो पूरे देश में खत्म हो रहा है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं वो तानाशाही दिखाती हैं, वो दिखाती हैं कि किस प्रकार से पुलिस और सरकार में नहीं बन रही है। अगर आपको सख्त करना है प्रशासन, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, लेकिन आप इस प्रकार से किसी पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो जो गलत चीज़ें हैं उसको भी सही करके पेश करे और जो सही चीज़ें हैं उसे गलत करके पेश करे। पालघर मामले में हमने देखा कि पुलिस का कई अहम रोल भी रहता है और उसके बाद भी वो उस मामले में चार्जशीट तक दायर नहीं करती। अब ये सामने आता है कि एनसीपी के जो लीडर हैं उनके दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस थी और इसीलिए उस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही अर्णब गोस्वामी मामले में किस तरीके से आतंकियों की तरह उनको उठाकर ले जाया जाता है, तलोजा जेल में डाल दिया जाता है, वो कोई भी सबूत नहीं होते। उसके बाद भी ये दिखाया जाता है कि एक आतंकवादी हैं अर्णब गोस्वामी, उनके पूरे चैनल पर 1000 कर्मचारियों पर FIR दर्ज की जाती है। और वहीं पर आपने देखा कि किस तरीके से जब एक आर्मी ऑफिसर पर अटैक होता है, एक आर्मी ऑफिसर को धमकी दी जाती है और वो जब पुलिस के पास जाते हैं तो वो कार्रवाई ही उसमें नहीं होती है। मतलब आपने प्रशासन पर किस तरीके का दबाव बनाया हुआ है। और यही हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जब सपा का शासनकाल था, जब वहां पर समाजवादी पार्टी राज कर रही थी, उस वक्त भी ऐसा ही चल रहा था कि अगर कोई भी पुलिस वालों से संपर्क करता था, कोई भी शिकायत की जाती थी, तो वो शिकायत लिखी नहीं जाती थी। और यही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। तो जल्द ही इनका जो विनाश है वो निकट है। पुलिस और सरकार के बीच का जो टकरार थी वो अब सामने आई है। DGP सुबोध कुमार के जाने से महाराष्ट्र में काफी कुछ साफ होता है और ये सारी चीजें जो हैं वो पूरी देश की जनता देख रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।